बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुज़श्ता 5 रोज़ से आप फेसबुक खोलें, आप टिकटॉक खोलें, आप यूट्यूब खोलें, आप एक्स यानी कि ट्विटर खोलें, यानी कि सोशल मीडिया की कोई भी आप एप्लीकेशन ओपन करें, सबसे पहले जो टॉप ट्रेंड आपको नज़र आता है वो आज़ाद कश्मीर नज़र आता है। आज़ाद कश्मीर के मज़ामतकार, आज़ाद कश्मीर की आवाम, आज़ाद कश्मीर में चलने वाली इंसानी हुकूक की जो तहरीक है और बुनियादी हकूक़ की जो तहरीक है वो आपको टॉप ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, हत्ता कि इंडियन मीडिया को भी अगर आप देखें तो हर तरफ कश्मीर, हर तरफ कश्मीर, हर तरफ से यही खबर आ रही है कि आज़ाद कश्मीर वालों ने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन सब को पीछे छोड़ दिया है रेजिस्टेंस में। क्यों पीछे छोड़ दिया है ये वजह मैं आपको बताता हूँ। हालांकि वहाँ तो लोगों ने बहुत आगे तक गए, वहाँ तो लोगों ने जो इक़्तिदार में थे उनको उठा के बाहर फेंक दिया, लेकिन आज़ाद कश्मीर उनसे बाजी आखिर क्यों ले गया? आज़ाद कश्मीर की तहरीक उनसे बाजी क्यों ले गई? इसकी एक बड़ी ख़ास वजह है जिसको जो न्यूट्रल जो तज्ज़ियाकार है इस वक्त वो जो बयान करते हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, ये साइड स्क्रीन पे चलते हुए मनाजिर आज़ाद कश्मीर के आज के मनाजिर हैं, अभी के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। ये मनाजिर आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में कोई रोड आपको नज़र नहीं आएगी, नीलम से लेके मीरपुर तक, मीरपुर से लेके बाग तक, बाग से लेके मुजफ्फराबाद तक, तमाम जो सड़कें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कों का जाल है, वहाँ इस वक्त आवाम का समुंदर है। सड़कें कम पड़ गई हैं, लोग इर्द गिर्द पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, लोग इंट्री पॉइंट्स बंद करके बैठे हुए हैं। कोआला इंट्री पॉइंट के मनाजिर ये आप देखें, मुजफ्फराबाद दुनिया अवाम से भर गया है, यानी कि इतनी अवाम निकली है कि मुजफ्फराबाद उसको समो नहीं सकता। लोग वहाँ से दीगर शहरों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है कि आप यहाँ से उस शहर में चले जाएं, धीरकोट चले जाएं, आप बाग की तरफ, कोआला एंट्री पॉइंट की तरफ चले जाएं। मुजफ्फराबाद भर गया, मुजफ्फराबाद खचाखच भरा हुआ है इस वक्त अवामी समुंदर से। मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, मुज़ाकरात का पहला राउंड जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक आला सतह का डेलीगेशन जो भेजा है, जो जिसकी सरबराही कर रहे हैं वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ, उसमें वज़ीर अमूर कश्मीर भी हैं, उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, कमर ज़मान कायरा साहब भी हैं और तारिक फजल चौधरी साहब भी हैं जो पिछले उसमें थे, वफद में थे। तो उनके साथ जो पहला राउंड है मुज़ाकरात का वो हो गया है और उसको आप ये कह सकते हैं कि वो इत्तला थी जो अवामी एक्शन कमेटी ने उनको दी है। अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो पहला राउंड हुआ, अवामी एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर ये आप देख रहे हैं, और वो गए, 3 रुकनी वफद गया, उनका वेलकम किया जाके, चूँकि मेहमान ज़ाहिर है पाकिस्तान से गए हैं। उनको वेलकम करने के बाद उन्हें कहा जी कि जनाब आप बैठें, चाय पानी पिएँ, मौज करें। लेकिन मुज़ाकरात तब शुरू होंगे कि जब आप यहाँ की जो फोर्सेस आपने यहाँ पे मंगवाई हुई हैं, यहाँ पे भेजी हुई हैं, इनका इनखला करें, जो पुलिस एफसीपीसी भेजी हुई है। सेकेंडली, आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट आपने बंद किया हुआ है उसको ऑन करें, मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बहाल करें। तो उसके बाद हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके ऊपर बैठेंगे और बैठ के मुज़ाकरात आप करें। मुज़ाकरात क्या करने, हमने तो पहले उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात हुए हैं, इस पर अमल दरामद करवाएं, इस पे अमल दरामद करवाएं, हमें नोटिफिकेशंस दें और उसके बाद फिर हम आवाम में जाएं और आवाम को कहें जी कि ये आपकी फतह है, आपकी जो मेहनत है ये उसका समर है, और फिर लोग घरों को जाएंगे। ये तो थी मुज़ाकरात की अभी तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी की कोर कमेटी थी उसने धीरकोट का रुख किया, चूँकि बहुत सारे लोग जो पुंछ और मीरपुर डिवीजन के हैं वो धीरकोट में थे। अभी काफिले चूँकि इतनी तादाद में इतनी आवाम है, आप सड़कों पे ये आप देख रहे हैं कि ये क्या सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। तो आज का वो फिर वहाँ गए, वहाँ उनका अभी तक इजलास जारी है, जो अपडेट आती है उसके बाद हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन लेकिन जो हुआ आज इस्लामाबाद में, क्योंकि आज जो कल इन्होंने जाहरियत की थी एफसीपीसी और इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ पर जाके जो बेगना कश्मीरी जो वहाँ पे हमारे भाई हैं, इस तहरीक का हिस्सा थे, उनको जिस तरह से इन्होंने बेदर्दी से शहीद किया,
दर्जनों शहादतें, ये बात याद रखिएगा, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें हमारे नौजवान जो सिविलियन है वो भी हैं। तो उसके साथ उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज प्रोटेस्ट कॉल किए गए थे कि प्रेस क्लब के बाहर जितने भी प्रेस क्लब्स हैं उन वहाँ पे जाके हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है। तो इस्लामाबाद में चूँकि बड़ी तादाद है, वहाँ पे वकला है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी की एक बड़ी तादाद नेशनल प्रेस क्लब पहुंची, तो वहाँ पुलिस ने दावा बोल दिया। और पुलिस ने जिस तरह से दावा बोला, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये आप देखें साइड स्क्रीन पे चलते हुए कि जिस तरह से खुदा न ख्वास्ता ये कोई दहशत गर्द हैं, जिस तरह से ये कोई बम लेके वहाँ पे अंदर बैठे हुए थे। जब इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे मुजाहिरीन के ऊपर, ख़वातीन शामिल हैं उसमें, ख़वातीन को अरेस्ट किया, उनको धक्के मारे गए, उनकी बेतौकीरी की गई वहाँ पे। ना सिर्फ ये बल्कि ये जो साफ़ी खामोश थे इस सारे मसले के ऊपर, जो नेशनल मीडिया के ऊपर बोल नहीं रहे थे, जो कह रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता ये कोई पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक है, उनकी जो इन्होंने दुर्गत बनाई है वो भी आप देखें ज़रा। अभी अभी उनको ये भूल गया है कि वहाँ पे दर्जनों शहादतें हुई हैं, लेकिन इनको ये याद है कि हमें डंडे पड़े। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस वक्त चीख रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने ज्यादती की। तो भाई आप अंदाज़ा लगा लें कि जिनको जाके कल वहाँ इन्होंने मारा, जिनको शहीद किया, आखिर वो भी किसी के बेटे थे, वो भी पुरअमन मुजाहिरीन थे, वो भी पुरअमन तरीन मुजाहिरीन थे। उन्होंने भी आपके ऊपर किसी किस्म का कोई, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा जी कि ये वहाँ से आए हुए हैं, इनकी नौकरियाँ कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है, लेकिन अगर ये हमें असला दिखाएंगे, ये हमें डंडे दिखाएंगे, ये हमें आंखें दिखाएंगे, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब मैं आता हूँ कि ये जो तहरीक इस वक्त चल रही है, इसने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को क्यों पीछे छोड़ दिया? वहाँ तो इनकलाब आया बाकायदा, वहाँ तो उन्होंने ऐवानों से उठा के हुक्मरानों को बाहर फेंका और मुकम्मल तौर पे सेटअप चेंज किया। एक इनकलाब की सी सूरत थी। तो ये इसलिए मुख्तलिफ है कि 5 दिन से सारा कश्मीर सड़कों पे है, नौजवान इसमें 60% है, 60% नौजवान है और यकीनन एग्रेसिव हैं, बहुत एग्रेशन से भरे हुए हैं, गुस्से से भरे हुए हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं, जो इनकी क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे हल्फ लिया हुआ है। उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, इनसे मजमू में खड़े होकर इनसे हल्फ लिया हुआ है कि आपने किसी किस्म के कानून की कोई वायलेशन नहीं करनी, आपने पहल नहीं करनी कि आप किसी पुलिस वाले के साथ, किसी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार के साथ उलझे। अगर ये छोटी मोटी ज्यादती करते हैं, फर्ज किया जुलूस जा रहा है, आके आगे खड़े हो गए, रोकने की कोशिश की, तब भी आपने इनको आगे से जवाब नहीं देना, वहाँ पे बैठ जाएं। लेकिन अगर ये गोली चलाते हैं तो फिर उसका जवाब देना है। तो यही हो रहा है। आप यकीन माने कि इतना मनज़्ज़म ये प्रोटेस्ट किया है और सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। चूँकि इनकी प्लानिंग ये थी, इनकी जो प्लानिंग थी, ये करके गए हुए थे कि हम उनको उनके एग्रेशन को देखेंगे, एक आधी गोली चलाएंगे और वहाँ पे फिर जलाओ गिराओ की वो पूरी सूरत हाल शुरू हो जाएगी और फिर हम मीडिया के ऊपर वावेला ये करेंगे कि ये देखें जी, ये तो सारे बलवाई हैं और इन्होंने तो सारा कुछ जला के राख कर दिया। कहेंगे कि ये देखें जी, ये तो सारे बलवाई हैं और इन्होंने तो सारा कुछ जला के राख कर दिया, इन्होंने तो अमन अमान की सूरत हाल का सत्यानाश कर दिया, इन्होंने तो रियासत के सारी जो इमलाक है वो जला दी। ऐसा नहीं हुआ, एक गमला तक नहीं तोड़ा, एक गमला तक। तो इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर की आवाम को अवामी एक्शन कमेटी में शरीक इस प्रोटेस्ट में एक एक फ़र्द को यकीन माने के सलाम पेश करना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे वो यकीनन बड़ी टेंस है, बहुत ही टेंस है। चूँकि पिछले 4 दिनों से ये लोग सड़कों पे, आप देखें कि आप इनका खाना पीना आप देखें, सड़कों पे लोग रह रहे हैं, सड़कों पे खा पी रहे हैं लोग। और इर्द गिर्द से, ये नहीं कि वहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है और वहाँ पे किसी ने कोई देके लगाई हुई और वो पैसे चार्ज कर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इर्द गिर्द के लोग, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में ये काफिले हैं, लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां तक हो सके घर से
इनको लंगर पका के इनमें वहाँ पे तकसीम किया जा रहा है। तो ये आज़ाद कश्मीर के लोगों का एक कल्चर है। आज़ाद कश्मीर में जो इसार है, आज़ाद कश्मीर में जो भाईचारा, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और इस यूनिटी को अल्लाह ताला सलामत रखे कि जिस यूनिटी ने ये जो इलीट थी, सियासी इलीट, इसके गंद को इन्होंने जिस तरह से चैलेंज किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक टर्निंग पॉइंट है आज़ाद कश्मीर के लिए। और यकीनन इसकी नकल पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। ये दो सियासी लीडर लेस ये जो तहरीकें हैं, यकीनन ये अवामी हुकूक के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन, अब तक आगे जो भी अपडेट आती रहेगी, जो भी अपडेट आएगी आपके सामने रखी जाएगी। और अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद आप देखें कि आगे क्या फ़ैसला होता है, मुज़ाकरात किस करवट जाते हैं। वरना फिर अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो यकीन माने कि हालात अल्लाह ताला रहम करे।